बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पेपर है हिंदी साहित्य का, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में। आपको पता ही होगा पढ़ना पड़ता है जो है कार्यालय हिंदी के बारे में और उसी में कंप्यूटर के बारे में, चूँकि खास करके कार्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में चाहे पत्रा लेखन की बात हो या किसी अन्य प्रकार की बात हो, बहुत सारे कंप्यूटर के अलग महत्व हैं, इंटरनेट का अलग महत्व है। इसी प्रकार से आज हर एक क्षेत्र में आप देखिए कंप्यूटर का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से आप जब देखते हैं हिंदी में खास करके तो कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाना परम आवश्यक होता है और इसीलिए दिया भी जाता है। अब हम यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ है ये जून में 2022। ये पेपर होना होता है, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का। ये अंडर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हुआ। मेजर कोर्स का हिंदी का पेपर कोड फला दिया हुआ है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं। ओके, सभी खंडों को निर्देशानुसार आपको हल करना है। खंड आ देखिएगा सभी लोग, ठीक है। पेपर अभी हो रहा है, निर्धारित पहले से ही था कि होता है कि जून में ही पेपर जो है सेकंड सेमेस्टर का हो जाता है, ठीक, और नया सत्र चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेमेस्टर लेट है, मतलब कि सत्र लेट है। चले, खंड आ की हम बात करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से जो है पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 75 शब्द दी गई है और नंबर उसके 3 दिए दिए जाएंगे। ओके, और 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इस प्रकार से। देखेंगे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके बारे में विस्तार से मैंने मॉडल पेपर में बता दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मेरी थोड़ी सी बहुत तबीयत क्या लगभग ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पेट में थोड़ी सी दिक्कत है और इसीलिए आपकी लाइव क्लास इस समय नहीं आ पा रही हैं। और इस समय मेरे पेपर्स भी लगे हुए हैं, बड़ा ज़्यादा एक समय कहीं ना कहीं पे फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही लगातार जो लाइव होती थी। नहीं तो मैं एक प्रकार से बैठने वाला तो हूँ नहीं, मैं लगातार आपको लाइव देता रहता हूँ, आपको पता ही होगा। अगर मेरे पास अगर एक भी घंटा का समय निकलता तो मैं आपके लिए प्रस्तुत होता हूँ। उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों के लिए निकालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कहीं ना कहीं पे आपसे, ठीक है। चलिए, तो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन पेपर ही दिखा दिया आपको। बाकी इन सभी के क्वेश्चन तो के आंसर तो मैंने बता ही दिए हैं। अधिकतर मॉडल पेपर बना दिए हिंदी के, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बड़ा बड़ा अच्छा है, इसको भी हमने बताया है। अगला प्रश्न आपके समझ तीसरा नंबर है। www से आप क्या समझते हैं? www ये जो आप सब सर्च नहीं करते हैं www.results.in, तो ये वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको बताना था। वही चौथा प्रश्न था, निविदा के कितने भेद होते हैं? ये भी प्रश्न बढ़िया था। 2-3 क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा यूनिवर्सिटीज़ के पूछा गया है, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो और चाहे अन्य हो। अब जब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वगैरह का जब पेपर होगा तो ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर मॉडल पेपर दे करके तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शोध के कतिपय उद्देश्य लिखिए। कतिपय माने कोई उसका मतलब नहीं है, शोध के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं खास करके, जिसको लेकर के खास करके शोध जैसी प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, साहित्य में हो या अन्य विषयों में हो, तो उन चीज़ों का प्रचलन हुआ तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी बताना था। खंड बा की हम बात करें तो खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं और निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर करने होते हैं। और 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 7.5 नंबर का है और 200 शब्दों में उसको आपको लिखना है। देखिएगा, ठीक। प्रश्न आपके समक्ष है कि देखिए, छठवां प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने अंतर खूब विस्तार से आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न के उत्तर को करने में। तो ये प्रश्न आपका बड़े आसानी से हो जाता। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कार्यालयी पत्राचार का क्या अर्थ है? कार्यालयी पत्रों को लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बढ़िया प्रश्न था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष छठवां नंबर प्रश्न, 2 ही प्रश्न करने थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको आप कहते हैं, पीपीटी, ठीक है, सॉरी पीपीपी, ट्रिपल पी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देखते नहीं कि जैसे कि कोई बता रहा होता है, कोई मूवीज़ वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें जब क्रिमिनल की लिस्ट दिखाते हैं पुलिस वाले, तो एक देखते हैं नहीं कि एक फोकस लगाता है और बोर्ड पर वो चित्र छप जाते हैं, ठीक। या फिर पर्दा वाला वीसीआर आप लोगों ने देखा होगा, पर्दा का जो चलता है पर्दा वाला, ठीक। तो पर्दा में कभी पिक्चर देखी है आप लोगों ने? फोकस जाता था पर्दे पे, छपती पिक्चर, सफ़ेद सफ़ेद पर्दा होता है, तो ये चीज़ होती। तो ये इसी प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिक्षा में इसका बड़ा योगदान है। खंड सा की बात करेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होता है 15 नंबर का है और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है क्राइटेरिया शब्दों की नहीं दी गई, वैसे 500 शब्द दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा जब ना दी हो तब। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। मैंने विस्तार से पारिभाषिक शब्दावलियों को समझा रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। कई मॉडल पेपर मैंने बना दिया, लिखित वाला भी और ऑब्जेक्टिव का भी। और इसकी निर्माण प्रक्रिया की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं पर अगला प्रश्न देखिए कि 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारूपण की परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी मैंने बताया है। वहीं अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताते हुए हिंदी भाषा के विकास में कंप्यूटर के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर को भी मैंने बताया और बताया कि इसको पढ़ लीजिएगा। वहीं 12वां प्रश्न है, श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके उद्देश्य एवं प्रयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए दिनों पूछे आते रहते हैं। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न तो कंपलसरी है, आएगा ही, 100% आएगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में रहें आप चाहे सेकंड में रहें। शोध के लिए खास करके विशेष ध्यान दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। तो शोध के बारे में आपको शोध की परिभाषा, शोध के अंग, शोध का स्वरूप और शोध का उद्देश्य, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। शोध की परिभाषा मतलब करते हुए इसके निर्माण शोध को परिभाषित करते हुए इसके निर्माण के विभिन्न चरणों पर विस्तृत लेख लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा और बड़े ही आसान तरीके से मैंने मॉडल पेपर में समझाने का प्रयास किया, आप लोग प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आपको बता दूं कि जो बालिकाओं का पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए, CCS यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए, और इसके अलावा जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का तो ये पेपर ही है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिनकी अभी परीक्षाएं नहीं हुई, बिहार विश्वविद्यालय हो गया, राजस्थान या फिर एक प्रकार से उत्तराखंड होगा, तो इन सभी में जो है जो पेपर अभी तक नहीं हुए हैं उसमें आप देखिएगा तो यहाँ से प्रश्न आएंगे बहुत ज़्यादा, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 31 प्रश्नों के उत्तर को इसमें बता दिया गया है। बाकी जो बालकों का है उसमें 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर को मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो कि अनिवार्य पेपर होता है, इसको पढ़ना अनिवार्य होता है, आंसर की आपको मैं दे दी है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हिंदी साहित्य में आपको BA सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना है। इसके अलावा और भी मैं चीज़ों को जो होता रहेगा, मैं थर्ड सेमेस्टर की क्लास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसकी मैं प्रयास करूंगा जल्दी सिलेबस वगैरह डिस्कशन किया जाए और पढ़ाया जाए आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। बाकी जिनके पेपर अभी हो रहे हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप डरे बिना आप बस केवल क्या करें, एक ही काम आपको करना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी मैंने छोड़ी नहीं है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है, लिखित का ऑब्जेक्टिव का सब मिलेगा आपको, सिलेबस डिस्कशन ये सब आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। वैसे सभी का सिलेबस सेम ही मैंने सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा है। ओके, तो परेशान नहीं होना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।